Today we discuss about the ratio and the proportion. First of all, we discuss about the ratio. What is ratio? Ratio means comparison. कंपैरिजन या फिर हम कह सकते हैं इसमें The ratio means comparison between two quantities of the same units. Two quantities like as हमारे पास कोई भी दो quantities हो सकते हैं, comparison होता है, क्या कहते हैं कि भाई रेशियो जो है वो हमारे पास एक comparison होता है या expressions होते हैं between two values having same unit. अब सेम यूनिट से मुराद क्या होता है कि भाई कोई भी दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, लाइक एज हम ले लेते हैं रुपीज़। हमने कह दिया कि भाई किसी भी चीज़ के अंदर कंपैरिजन करना है तो वो हम रुपीज़ ले लें कि भाई हमारे पास अगर देखें कि 500 रुपीज़ हैं और इनके दरमियान हमने रेशो फाइंड आउट करनी है विद कंपेयर टू 100। हमने बताना है कि भाई इसकी मिनिमम जो वैल्यू है या रेशो जो है वो क्या बनेगी अगर हमारे पास एक बंदे के पास अगर 500 हो, दूसरे के पास अगर 100 रुपीज़ हों, तो इनके दरमियान जब कंपैरिजन करते हैं तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। और रेशो के लिए जो साइन होता है वो ये चीज़ होती है, इसको हम रेशियो के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। वैसे इस रेशियो से मुराद ये भी होता है, इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या फिर डिवीजन में भी लिख सकते हैं, 500 डिवाइडेड बाय 100, इससे मुराद ये भी होता है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोर्शन। ये भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ रेशियो और प्रोपोर्शन के हवाले से, फिर इसके हवाले से हम डिटेल में क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रोपोर्शन, डिफाइन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है जी? एक्सप्रेशन इक्वेशन इन विच, जिसके अंदर टू रेशियोज आर सेट इक्वल टू ईच अदर। अब वो क्या कहता है कि भाई ये जो प्रोपोर्शन होती है ये जैसे टू रेशियोज, सपोज ए रेशो बी एंड सी रेशो डी, हमने ये दो रेशियोज ले ली, हमने कह दिया कि भाई अगर इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। आर ए रेशो बी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के लिए वैसे ये डॉट्स यूज़ किए जाते हैं, इनका मतलब ये भी अप्रोक्सीमेशन होते हैं, अप्रोक्सीमेट टू इक्वल होता है, सी रेशो डी, ये चीज़ बन जाएगी। अब इसके अंदर वही चीज़ जैसे हमें बताया कि भाई रेशियो जो होता है वो फ्रैक्शन के इक्वल होता है, ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी, ये चीज़ भी ठीक है और ये भी। वैसे प्रोपोर्शन के अंदर लिखेंगे तो ये फॉर्म आएगी, जब इसको सॉल्व करने लगेंगे तो इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के हवाले से, उनको डिस्कस करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। अब वो कहता है कि भाई अगर हमारे पास क्वेश्चन हो 27 रेशो 72 प्रोपोर्शन एक्स रेशो 8। अब वो कह रहा है कि भाई इसके अंदर हमने मालूम क्या करना है जी, इसके अंदर हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने सिर्फ सिंपली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। अब देखें इसके अंदर ना दो चीज़ें होती हैं प्रोपोर्शन के अंदर, दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, ये जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम, एक्सट्रीम्स, और ये जो दरमियान वाली दोनों वैल्यूज़ होती हैं इनको कहते हैं मीन्स। अब ये एक्सट्रीम्स और मीन्स हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं पड़ी। अब इनको जब सॉल्व करेंगे दो मेथड हैं कि भाई हम एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इज़ इक्वल टू 72 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और मीन्स को मल्टीप्लाई कर दें। डायरेक्ट इस तरह कर दें तो ये भी ठीक है, सूटेबल है। या फिर इसका दूसरा मेथड ये है कि हम लिख दें 27, जैसे कि हमें पता है ये फ्रैक्शन भी के भी इक्वल होता है, तो x ओवर 8 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाय 8, 72 मल्टीप्लाइड बाय
एक्स। अब ये दोनों तरीके हैं। अभी देखें इसमें ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ये चीज़ ही आती है। अगर इस तरह भी लिख देंगे वो भी ठीक है, अगर इस तरह कर देंगे तो वो भी ठीक ही होगा। अब इसके मुताबिक अगर करें तो हमारे पास है 27 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 216 इज इक्वल टू 72 एक्स हो जाएगा। अब एक्स को एक साइड पे रहने दें, 216 इज इक्वल टू 72 कर देते हैं। अब इसके ऊपर जब 72 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल। अब वो कह रहा है कि भाई हमने क्या मालूम करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल। जब थर्ड प्रोपोर्शनल हमने मालूम करना होगा थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए कंडीशन क्या होगी, हमें क्वेश्चन के अंदर ही दो वैल्यूज़ देगा लाइक एज, जैसे इसने दिया हमें 4 एंड 42। तो थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करने के लिए तो हमने करना क्या होगा, 4:42। अब प्रोपोर्शन ले लेना है और ये जो सेकंड वैल्यू थी, सेकंड नंबर पे जो भी वैल्यू होगी उसको हमने एक अननोन वैल्यू के साथ क्या कर देना है, रेशो ले लेनी है उसकी भी। तो अब इसके अंदर भी एक्सट्रीम और मीन्स वाला काम करेंगे। एक्सट्रीम या मीन्स पहले कर लें। एक्सट्रीम वाला करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाय 42 आ जाएगा। और जब 42 को अगर 42 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1764, ये चीज़ बन जाएगी। अब x को इधर ही रहने दें और इसके ऊपर 1764 के ऊपर डिवाइड कर दो 4 को। तो जब इसके ऊपर 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 441। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब वो कह रहा है कि भाई रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 9:5। तो अब वो कह रहा है कि भाई हमारे पास सपोज कर लेते हैं अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स हों तो उनकी रेशो बन रही है 9:5, मीन्स A/B इज़ इक्वल टू 9/5। तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई A इज़ इक्वल टू 9 और B इज़ इक्वल टू 5 रेशो है, इनकी रेशो ये है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर गिवन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1050। अब 1050 स्टूडेंट भी हैं। देन नंबर ऑफ बॉयज़ इज़, अब हमने बताने हैं नंबर ऑफ बॉयज़। अब देखें जब टोटल भी हमारे पास गिवन हो और नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ की रेशो भी है पड़ी। अब उसने ये भी बता दिया कि भाई यहाँ पर सिर्फ दो ही किस्म के लोग हैं, एक गर्ल्स हैं या फिर बॉयज़ हैं। तो उसके दरमियान हमने अब क्या करना है, डिफरेंस बताना है इनका। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ इक्वल टू, अब देखें हमारे पास जो टोटल नंबर है, टोटल स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसके साथ, जो हमारे पास रेशो है बॉयज़ की ओवर। अब टोटल रेशो क्या थी हमारे पास 9 + 5 कर देंगे। इसमें ये हो जाएगा कि भाई अगर बॉयज़ की हमने मालूम करनी है तो बॉयज़ की रेशो लगा देंगे। अगर देखना टोटल हमें गिवन है तो टोटल की वजह से हम क्या करेंगे, जिसकी भी रेशो फाइंड आउट करनी होगी उसको मल्टीप्लाई करवा के और उन दोनों के जो कंपैरिजन या रेशो जो होगी उनको सम अप करके वो हम ऊपर डिवाइड कर देंगे उसके ऊपर। अब देखिए यहाँ पर अगर 1050 को मल्टीप्लाई करवा दें 9 के साथ तो ये क्या आ जाएगा, 9450 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 14। अब इसके ऊपर अगर हम 14 को डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 6,675। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ जो होंगे विल बी 675, ये हो जाएंगे।